ये लोगों के लिए बन रहा है, लोगों से तुम बात नहीं करोगे फिर क्या है ये? हाथ नहीं और भाई नहीं पहले ऐसा ना नमस्ते जी का यहाँ कोई बंदा नहीं है, वही गल कर रहे हैं ये बात करते हैं ठेकेदारों के साथ। फ्रंट में काम करते हैं, पीछे आगे पीछे काम करते हैं। हेलो एक मिनट, वो जॉर्नलिस्ट है आपका? हाँ जॉर्नलिस्ट है। कहाँ है? वो तो ऑफिस में बैठा है सर। किस ऑफिस में है? मेरे ऑफिस में कुड्डी में बैठता है सर। हाँ तो मुरली को बोलना, जॉर्नलिस्ट को बोलना। ठीक है। और आपका मैप मूप है कोई? सर मैप है इसका मैप तो ऑफिस में है। कहाँ है? लाओ उसको, यहाँ देखेंगे हम। ठीक है सर, बुला लें। मैप को देखेंगे, उसके बाद वो करेंगे कि आप साइंटिफिक काम कर रहे हो या अनसाइंटिफिक काम कर रहे हो। ये तो नेटम का है सर। है? साइंटिफिक की काम होता है सर, इंजीनियरिंग का। अरे तो देखेंगे उसको, मैप यहाँ होना चाहिए आपका। तो ये क्या दरारें कैसे आई? जो अगर साइंटिफिक काम कर रहे हैं आप तो दरारें आ सकती हैं? या तो जॉर्नलिस्ट से पूछते हैं। जॉर्नलिस्ट से पूछते हैं। जियोलॉजिस्ट। देखिए हमारे के पूर्व विधायक जी भी यहाँ पे हैं और भी पंचायत प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं। थोड़ा सा देखिए, आपके कागज स्कूटी में है, वैसे एक बात है, आप एक कंपनी है, सीधे तौर पर आपके साथ ही लोगों का, प्रशासन के साथ कोई मामला नहीं है, आपके साथ मामला है। और आप भी एक अधिकारी हैं, आप भी कहीं के किसान हैं, किसी राज्य के होंगे, तो आप थोड़ा सा लोगों के मामले में अभी तक आपने क्या किया है? हमारा इतना ही है कि कम से कम हर आदमी जो यहाँ जितने भी खड़े हुए हैं ना, और बाकी भी बिलासपुर के लोग चाहते हैं कि रेलवे बने, निकले। जी बिल्कुल। नेशनल उसके लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमाने के लिए अनसाइंटिफिक तरीके से काम करें और अनस्किल्ड लोगों से काम करवाएं, और जो मकान है वो गिर जाए, फिर आप बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जाने, सरकार जाने। ये क्या मतलब है भाई? गाली देने के लिए सरकार हो गई, पैसा कमाने के लिए तुम हो गए, ये नहीं चलेगा भैया। मैप लाओ, अपना टेक्निकल टीम जो तुम्हारी है उसको लाओ, तो देखेंगे। यहाँ हमारे पास भी इंजीनियर है, जॉर्नलिस्ट को बुलाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा है। इसको ना थोड़ी देर बंद ही करा दो। जब बंदा आदमी आप बात कर रहे हैं, एक्शन में बात कर रहा है, तो आपकी भी कुछ गलती बनती है। नहीं और बंद कराओ। बात का पता नहीं चल रहा है कौन क्या बोल रहा है, कौन सुन नहीं पा रहे हैं। आम आदमी क्या सुने? बाकी ऐसे डरा के मत ऐसा करो। ये सारे आप ऐसे देख रहे हैं कि बेचारे गरीब लोग हैं और 5-7 परिवार हैं। ये 5-7 परिवार नहीं है, पूरा जिला इनके साथ है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इनके साथ हैं सारे लोग। ध्यान में रखना इस चीज को। कोई ऐसा भी नहीं है यहाँ कि कोई और है, कोई और है, और सारे राष्ट्रवादी लोग हैं। और हमेशा ये सारी चीजें यहाँ बिलासपुर में नेशनल प्रोजेक्ट्स बहुत हैं। बिलासपुर सारा डूब गया, एक व्यक्ति ने भी आंदोलन नहीं किया, पूरा शहर डूब गया, पूरी संस्कृति डूब गई। तो नेशनल प्रोजेक्ट था ना भाखड़ा डैम, वैसे रेलवे भी है, लेकिन जो भाखड़ा से आज भी औस्ती है ना, आज भी बसे नहीं है लोग, आज भी ऐसे ही है। वो जो राजस्थान में गए हैं ना, आज भी उनको नहीं लोग वहाँ मानते कि ये हमारे हैं, उनको आज दिखते हैं। और ये लोग भी सारे ऑस्टीज हैं, वहाँ से शहर से आए हैं इधर, डैम ऑस्टी हैं, देर ऑल डैम ऑस्टीज। अब दूसरी बार दोबारा आप उजाड़ रहे हैं इनको, तो ऐसे नहीं चलेगा है। हाँ, आपने कंपनी के आगे ऊपर हाई कोर्ट में जो बक्स रखा अपने बारे में, अरे बारे में क्या रखा आपने? कंपनी जब बोलती है हम लोगों से बात ही नहीं करते, हमारे लोगों का मतलब ही नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, आने दो एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारी बात रखो। आपने तो सीधा हमारे ऑर्डर दे दिया कि हाई कोर्ट से ऑर्डर। SHO साहब क्या है इनका, क्या बोलते हैं ये SHO साहब? SHO साहब को ऐसी थोड़ी चीजें चलती है यार। गरीब लोग यहीं ला रहे हैं तो बाहर। हाँ जी SHO साहब, जी देखो हमारी और आपका काम है। जी ये ऑफिस में देखेंगे, इसको बंद कर अपने रिकॉर्ड पे जो आपके पेपर हैं। ये क्या है भाई, है क्या है ये? इसका ड्राइंग है। ड्राइंग आप बोल रहे थे ड्राइंग नहीं है? नहीं सर, मेरे पास है एक कॉपी, उसको झूठ बोलते हो फिर। नहीं सर, उसका तरफ है। क्या है, ब्लूप्रिंट है कि क्या? वैसे आपने वो किया है, फोटो स्टेट है नहीं, क्या है ये?
टनल का स्टैंडर्ड का ड्राइंग। नहीं यार, ये ब्लूप्रिंट है आपका कि क्या है? ये तो कॉपी है यार, ब्लूप्रिंट लगाओ उसका। ये तो ऐसे ही है, इसमें अमेंडमेंट कर दिया हो तो क्या होगा इसमें? ऐसे थोड़ा चलेगा, ब्लूप्रिंट होना चाहिए इसका। ऐसा सोचो साहब, हमारा और आपका काम है कि अमन चैन रहे और ये नेशनल प्रोजेक्ट है, होने चाहिए। देखो सारे लोग ये चाहते भी हैं, लेकिन इसमें धक्काशाही नहीं चलेगी। नहीं ऐसा धक्काशाही कोई नहीं की। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा चाहे तो हम होने नहीं देंगे। नहीं आप वैसे हम आपके साथ हैं, पूछ सकते हैं सर। हम लोगों के साथ भी हैं। अगर लोग गलत हैं तो हम इनके साथ भी नहीं है। बड़ी स्पेसिफिक और बड़े सामने बोलने वाली बात है, हम नहीं है लुका छुपी वाले लोग। लेकिन आज की डेट में जो इनके हालात है, एक बुजुर्ग है वो बोल रहा है कि जहर खा के मर जाएंगे। यार ऐसी नौबत आए और कंपनी वाले बोल रहे हैं हम तो लोगों से बात ही नहीं करते। तो फिर आप किससे बात करने आए हैं? ये तो बोलते हैं लोगों से बात ही नहीं करेंगे। तो आप कंपनी की तरफ से आए हो या लोगों की तरफ से हो? क्या है, गवर्नमेंट की तरफ? हाई कोर्ट से नहीं, मान्य हाई कोर्ट तो सबका है जी। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा तो कहा नहीं है कि इन लोगों को घर से निकाल दो। नहीं ऐसा नहीं बोला। और हम ये भी जानना चाहते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, उनको बुलाइए, जरा बोलिए उनको कि ये कंपनी ने किया था गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या प्ले ली है वो हम जानना चाहते हैं। जवाब क्या रखा? हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहले मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है। क्या प्लीज यार, जो उन्होंने पक्ष रखा है वो हम देखेंगे, और ये हमारा राइट भी है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, कोई यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी किसी की भी। और कोई पैसे के ऊपर बोले ना तो वो बिलासपुर से ऐसी जगह पे नहीं चलेगा। बोलना आपने, आपके जो एमडी है कि बात करे, और अगर आप लोगों से बात नहीं करते तो फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ? ये प्रोजेक्ट भी लोगों के लिए है, उजड़ भी लोग रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं, लोग इसकी फैसिलिटी भी लेंगे, लेकिन तुम तो पैसा कमाएंगे। यही हुआ ना, और पैसा कमाएंगे, लोगों को बर्बाद करके पैसा कमाओगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर आप बात नहीं करेंगे तो ऐसे चलेगा भैया? सर ये ऊपर गए चेक करने और इनका कहना यह है कि यहाँ पे आपदा आई है, कुछ भूकंप आया। इनके बोलने का मतलब ये है, अगर भूकंप आता तो पूरे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आता। ये 4 मकानों के पुराना था। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जर्नलिस्ट कोई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई टीम बनाई होगी, उन्होंने भी उसको भी देखते हैं। वो डिक्लेयर करके गए भी ये जमीन खत्म है, फिर रिपोर्टें गलत बनवा। जी हाँ सर, ऐसा ही किया इन्होंने। ऐसा बोला सर। और ऐसे तो साहब बड़ी बात पता क्या है, चलो हम और आप लोग बंधे हुए हैं कुछ चीजों से, एक्चुअली बात है, कुछ चीजों से हम बंधे हुए हैं। ये लोग थोड़े बंधे हैं, इनके पास खुला पैसा है। नहीं है, इनके पास नहीं है, नहीं इनके पास, मैं बोला पब्लिक के नहीं, इनके पास खुला पैसा है। उस पैसे से सोचते हैं हम कुछ भी कर लेंगे। हाँ, काम करिए आप, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं है, लेकिन पैसे का दुरुपयोग करके लोगों को अगर आप बर्बाद करेंगे तो ये पैसा वैसा ऐसे ही रहेगा। ये जीवन है। आपने देखा जो एयर क्रैश हुआ, वो ऊपर वाला नहीं किसी को देखता, इसलिए गरीब लोगों की हाय बुरी होती है। हाँ जी। जिनके पास 2 बिस्वे जगह है, जिसके पास 3 बिस्वे जगह है, जिसके पास 5 बिस्वे जगह है, उसी के ऊपर मकान है, कहीं और जगह नहीं है, वो मकान फट गए हैं, रहने का अवल नहीं है, कहाँ जाएंगे वो लोग? बताओ आप। आपके पास पैसा है, आपने क्वार्टर यहाँ अच्छा मकान लिया होगा ना? कैंप का कितना पैसा दिया आपने इनको, ILF ऐसे वालों को? कितने करोड़ दिया? पब्लिक है सर। नहीं, कितने पैसे दिए कैंपस के? नहीं, वो कैंप हमने मुफ्त दिया आपको? वो छोड़ के चल गए ना सर, उनका पूरा सामान देता है। हाँ, तो आपने पैसे तो दिए? नहीं सर, हम जमीन का पैसा दिया, लोगों के दिए। हाँ, तो कितने दे रहे हो? पता करना जरा, वो भी लाना। आप तो पैसे के ऊपर, इनके पास तो पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे? जहाँ रह रहे हैं वही मकान फट गया है, वही जमीन थी। अगर कहीं और जमीन होती तो हम इनसे हाथ जोड़ते कि आप दूसरी जगह मकान बना लो। ये बोलते हैं हमारे पास है, ये है, बनाएंगे सर कहाँ से? ऐसा नहीं आपने नहीं, अगर होती तो कोई ऑप्शन तो होती, जो अब ऑप्शन ही नहीं है। बोल सकते हैं ना सर, ऐसा जैसे मान लो मीटिंग होती है, क्यों काम बंद हुआ है, लोगों को प्रॉब्लम है तभी बंद हुआ है। नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है ना एडमिनिस्ट्रेशन की ना आपकी। चलो बैठ के बात करेंगे,
आप बोलते हैं कि हम लोगों से बात नहीं करेंगे, एडमिशन में वो एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि आप करेंगे, आप बोलते हैं कि नहीं ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ये क्या है भाई? रिपोर्ट इन दी सारी टोटल नहीं ये है क्या? रिपोर्ट दी आप आरबीएनएल को करो ना, रिपोर्ट उनको लाओ। अगर आपने बात नहीं करी तो उनसे करते हैं ना बात, उनको बोलो ना सर। फिर आप क्यों ऐसे जो साहब हम आपके साथ हैं। आप बिलासपुर के लोगों के उसके लिए हित के लिए यहाँ आए हैं और आप यंग ऑफिसर हैं और आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, ना इस प्रोजेक्ट को रुकाना चाहते हैं, ना लोगों को उजड़ते दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आज सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर सकता है। डेमोक्रेसी में राइट है, अगर इनकी बात ना सुनी जाए तो अपनी बात शांतिप्रिय रूप से रखने की। कोई इन्होंने तोड़ फोड़ तो नहीं की? नहीं हम लोग करते हैं। नहीं लोगों ने कोई सर। आपको डराया धमकाया तो नहीं? कुछ नहीं सर। आप सारी वो लोग ऐसे बोलेगा ऐसे में आपको डराया धमकाया तो नहीं लोगों ने? नहीं सर, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की? नहीं सर, नहीं। शांति प्रिय शांति सर, तो ये राइट है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। हम लोग ऐसे अपना आंदोलन करना, अपनी बात रखना, अगर वह पूरी नहीं हो तो लोगों के पास यही एक बहुत बड़ा, लोगों के पास बड़ी ताकत दूसरी होती। अगर कोई ज्यादती करेगा तो दूसरा आएगा वो ठीक करेगा, लेकिन कोई भी सरकार ज्यादती नहीं करती। उतने के पैसे का तो उनको घर भी बन जाने थे। जितने दिन बंद रहा ना काम। तो ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे रात को भी फोन आया, बोले जी हमें पता नहीं अब कभी किया हो ना, लोगों को ऐसा बह था कि पुलिस वाले आ रहे हैं नहीं हमने और सारे हमारे हैं, लेकिन ये सारे जिस तरह से बसों में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम टेरराइज हो रहे हैं। इन्होंने हाथ जोड़े हुए चलो यार लोग बोल रहे हैं कि जैसे पुलिस आती से डरते हैं, नाम से डरते हैं। है, आएगा तो सब डरते हैं। हमारा जो है पब्लिक के लिए कुछ भी करना हो तो धक्काशाही ना करना। धक्काशाही कोई किसी के साथ नहीं की। देखो ये आपके ऊपर है, अगर आप धक्का देंगे, इनको उठा लेंगे, आज ये 11 है, फिर ये 1100 होंगे, फिर ये 11,000 होंगे। इसलिए आप ना के जिनके साथ जाती होती है उनका माननीय हाईकोर्ट के ऊपर भी विश्वास है। इनकी बात सुनी नहीं गई है, ये तो चुपके वहां कर आए। देखो आप जैसे कोर्ट में गए, अब ये लोग वहां चले जाए स्टे लेने के लिए तो दिक्कत आ जाएगी ना, एडमिशन के हाथ में रहेगा, ना हमारे रहेगा, ना किसी और के रहेगा। लोग जाते, अब आपने रास्ता दिखा दिया हाईकोर्ट का, अगर आपको स्टे आ जाता है फिर क्या करेंगे तुम? क्या करोगे फिर? बंद करके। तो बंद करने से नुकसान किसका है? हमारा नुकसान है। ये कम जब ये नहीं निकलेगी तो नुकसान तो हमारा ही है, तो निकलनी चाहिए टाइमली। तो उसके उत्तरदायी तो आप हुए। आपको विश्वास नहीं था, ना आपको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर विश्वास था, ना आपको सरकार के ऊपर विश्वास है। लोगों से तो आप बात ही नहीं करते, लोग तो आपके लिए ऐसे ही हैं। कुछ नहीं है। और जब मैंने आपके रिस्पॉन्सिबल आदमी से बात की है, वो बोलते हैं कि नहीं जी हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं, वो बोलते हैं ये करेंगे। ये माननीय कोर्ट का तो सब वो करते हैं, लेकिन कोर्ट भी एक पक्षीय काम नहीं करेगा भाई। आज पता लगेगा तो लोगों ने PIL नहीं ठोकनी थी, तब हो जाना था, तब तो कुछ भी नहीं होना। पर अब लोगों को आपने रास्ता दिखाया, आप उसको अब भुगतना पड़ेगा आपको भी। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे हाथ से भी बात जाएंगी चीजें। लोगों जो इलेक्टेड लोग हैं, बाकी लोग भी हैं यहाँ, प्रधान और दूसरे लोग भी हैं, सारे यहाँ आए हैं, पूर्व भी आए हैं, सारे लोग हैं। तो इसको आप एम्बिकेबली, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको एम्बिकेबली इन लोगों के साथ ज्यादती ना करते हुए, इनको न्याय दिलाते हुए इनका समाधान करिए। ये लोग भी आपके साथ हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। इस चीज को शांतिप्रिय ढंग से, अगर यहाँ कोई अशांति होती है तो उसका जिम्मेवार सीधा या कंपनी होगी जो झूठ बोलती है। तो किसी के पास कुछ बोलती है, किसी कुछ बोलती है। मैं तो इतना ही, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लोगों से बात करते हैं। हम तो पॉजिटिव लोग हैं, हम ये चाहते हैं पॉजिटिवली कुछ ना कुछ इसका निकले, लोगों को न्याय मिले और आपका काम चले, हमारा ये वो है।
हाँ, काम हो जाए फिर ये अपना काम कर लो था और प्रधान जी सर नमस्कार सर आप कंपनी इंफ्रा जी हमें एक छोटा सा सवाल एक छोटा सा स्पोक पर्सन है सर एक छोटा सा सवाल सर एक छोटा सा आपसे एक छोटा सा एक सर लोग आपको देख रहे हैं एक छोटी सी बात हमने पूछनी है आप मैक्स इंफ्रा से मैक्स इंफ्रा मैक्स इंफ्रा के आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जी सर एक छोटा सा बात हमने आपसे जानना है जिस प्रकार से आप मैक्स इंफ्रा के प्राइवेट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और काफी दिनों से आप जानते हैं कि प्रशासन भी जो है लोगों की बातचीत कर रहा है आपके साथ भी बैठ के हो रही है तो जैसे उच्च न्यायालय में कोई केस आपने फाइल किया है तो क्या आपको बिलासपुर के प्रशासन पर भरोसा नहीं था ये मेरा मैनेजमेंट है आपका मैनेजमेंट आपके बड़े जो अधिकारी हैं आपके बड़े आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं टेक्निकल देखते हैं तो इसके जो बड़े मैनेजर हैं वो कौन है मुरलीधर सर वो क्या है जनरल मैनेजर वो जनरल मैनेजर हैं जनरल मैनेजर ही ये सब कुछ देखते हैं आपको इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो दोस्तों आपको बता दें कि इनसे हमारा बात हुआ ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इनको अधिक जानकारी नहीं है इनको इनका कहना कि इनके जो बड़े अधिकारी हैं जो मौके पर नहीं हैं जो सामने भी नहीं आते हैं वह जो है वो हाईकोर्ट गए हैं मतलब बिलासपुर प्रशासन पर इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है जो कमेटियां यहाँ पे बनाई गई थी उन कमेटियों पे उन लोगों को कोई भी भरोसा जो है वो नहीं है आपको बता दें कि अभी जो यहाँ के ताजा हालात हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से आज का जो यहाँ पे विषय है कि पुलिस प्रशासन जो है वो उनको एक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से एक आदेश जो है वो आया है क्योंकि लोग हड़ताल पर बैठे हैं पुलिस प्रशासन ने भी सिर्फ आदेश जो है बताए हैं उसके बाद उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है अभी कई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं अभी जानकारी मिली है कि प्रशासनिक अफसर भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं लेकिन मौके पर जो है वो लोग यहाँ पे खड़े हैं अपनी बात रख रहे हैं इंतजार कर रहे हैं प्रशासन का कि प्रशासन इन रेलवे के जो भी अधिकारी हैं उनसे बातचीत जो है वो करेंगे तो आप बने रहिए हमारे साथ हम आपको यहाँ के जो भी अपडेट्स हैं जो भी यहाँ पे जो बातचीत चल रही है इस तरफ आप देखें बहुत से जनप्रतिनिधि अब बने रहिएगा हम फिर से बात करेंगे क्योंकि प्रशासनिक अफसर यहाँ पहुंच रहे हैं हम अगले लाइव वीडियो में प्रशासनिक अफसरों से भी बात करेंगे कि प्रशासनिक अफसरों का इस मामले में अब क्या किस तरीके से वो मैक्स इंफ्रा से बात करेंगे जो मैक्स इंफ्रा के खिलाफ एक जांच चल रही थी इंक्वायरी चल रही थी उस मैक्स इंफ्रा के अधिकारी आखिर कैसे जिला प्रशासन को जो है जिला प्रशासन को छोड़कर सीधा हाईकोर्ट में जाकर चले गए क्या उनको जिला प्रशासन बिलासपुर पर उनको भरोसा नहीं था क्या वो उस भरोसे जो प्रशासन एक इंक्वायरी कर रहा था जो उनकी लापरवाही के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा था उसके तहत तुरंत से उच्च न्यायालय में अगर वो चले गए हैं अभी तक लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है लोगों की बात नहीं सुनी गई है और माननीय न्यायालय के भी ऐसे हमेशा जो है संवैधानिक अधिकार लोगों के भी हैं उनको बिना सुने कोई भी जो है इस प्रकार से नहीं लोग माननीय न्यायालय में अभी एसडीएम साहब भी मौके पर पहुंच रहे हैं हम तुरंत अगले वीडियो में आपको सामने गाड़ियां आ चुकी हैं अगले वीडियो में हम दोबारा से आपसे जुड़ेंगे ग्लोबल जर्नलिस्ट रजनीश शर्मा।